नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी में। दोस्तों, आज की वीडियो है उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे या तो कनाडा में हैं और या जो कनाडा में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कनाडा में जाते ही महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं क्योंकि उन्हें घर से पूरी सपोर्ट मिलती है, बल्कि ये खबर उन माता पिता के लिए है जो बड़े बड़े कर्जे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कनाडा भेजते हैं। अपनी उम्र भर की कमाई देकर बच्चों को अपने से दूर कनाडा सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चों के सपने साकार हो सके, उनका फ्यूचर सेट हो सके। पर कनाडा आने से पहले PR तक का रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारे सफर में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बल्कि कई तो आगे कोई रास्ता न दिखने के कारण खुदकुशी का सहारा भी ले रहे हैं। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वहाँ के हालात से वाकिफ करवाना है। जो भी स्टूडेंट्स कनाडा पहुँचे हैं, जो उन्हें वहाँ स्ट्रगल किया और जिनके पेरेंट्स यहाँ इंडिया में तकलीफ झेल रहे हैं, उन सब की आप बीती आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि कनाडा जाने से पहले बच्चे हो या पेरेंट्स अपने आप को मेंटली प्रिपेयर जरूर कर लें। इसी साल अप्रैल महीने में टोरंटो में सबवे के पास गोली का शिकार हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट की मौत की खबर अखबारों में हेडलाइन बन गई। चाहे कार्तिक वासुदेव की कहानी का अंत बहुत दुखदायी रहा, पर उसके माता पिता ने इस दौरान उस मुश्किलों का जिक्र किया जो मुश्किलें ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को विदेश भेजते हुए सहते हैं। बच्चों का विदेश जाने का सपना पूरा ना करने में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी उतनी ही मुश्किलों का सामना करते हैं। वासुदेव के पिता ने CBC को अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई के साथ साथ अपने घर के ऊपर कर्जा भी उठा लिया और वासुदेव को कनाडा भेजने के लिए $50,000 का कर्जा लिया, जो भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 40 लाख रुपए के करीब, ताकि बेटे की पहली साल की पढ़ाई का वो खर्च उठा सके। पर कनाडा से आई उस मनहूस खबर ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। वासुदेव की मां ने कहा कि उनके बेटे का सिर्फ यही कसूर था कि वो विदेश जाकर पढ़ना चाहता था और अपने देश की प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश और माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें थी उनको, वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। हालांकि कनाडा में पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट ने CBC से कहा कि ऐसी मुश्किलों का सामना तो हर कोई करता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स कर्जा लेकर ही कनाडा में जाने की हिम्मत कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ के लोकल स्टूडेंट से 3 से लेकर 4 गुना ज्यादा फीस भरते हैं। उन्होंने इस संबंध में बदलाव की भी मांग की है। पिछले साल ओंटारियो में ऑडिटर जनरल ऑफ ओंटारियो की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि जिसमें ओंटारियो कॉलेज की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर की जा रही बर्बरता को बयान किया गया था। रिपोर्ट में बताया कि चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट पब्लिक कॉलेज की इनरोलमेंट में 30% ही होते हैं, पर जब बारी फीस की आती है तो उनकी हिस्सेदारी 68% की है, यानी कि आधे से भी कहीं ज्यादा रेवेन्यू इस कॉलेजेस को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीसों से ही मिलता है, जो कि कुल मिलाकर $1.7 बिलियन का है और इनमें से 62% भारतीय स्टूडेंट ही होते हैं। और याद रहे कि हम यहाँ बात सिर्फ ओंटारियो क्षेत्र की कर रहे हैं। 2020 की ग्लोबल अफेयर कनाडा की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल स्टूडेंट ने 2017 में देश की GDP में $60.2 बिलियन, जबकि 2018 में $19.7 बिलियन का योगदान दिया। इसके बावजूद कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि फीस वो चाहे 1 साल की भर के ही आते हैं, पर यहाँ आकर हवा में जिंदगी नहीं निकलती। खाने से लेकर रहने के किराए और मोबाइल बिल के खर्चे उन खर्चों में आते हैं जो नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। एक बच्चा जो अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ रहता है, यहाँ आकर अकेला रहना आसान नहीं होता, वो भी बेगाने देश में। यहाँ भाषा भी आपकी अपनी नहीं होती। सबसे पहले घर ढूंढने की टेंशन, फिर काम ढूंढने की। कभी काम मिला तो कभी नहीं, कभी शिफ्ट पर बुला लिया तो कभी कई दिनों तक कोई काम नहीं, और पीछे माँ बाप भी कह रहे होते हैं कि लोन की इंस्टॉलमेंट बाकी है या घर का ये काम पूरा करने वाला है, जो कि दिन रात बच्चे के दिमाग में घूमती रहती है। स्टूडेंट्स और वकीलों ने बताया कि कई भारतीय स्टूडेंट सिर्फ PR लेने के लिए ही कनाडा आते हैं ताकि वो अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकें। उन्होंने बताया कि भारत में कनाडा के मुकाबले रोजगार के मौके काफ़ी कम हैं, इसलिए माँ बाप भी अपने बच्चों को अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें विदेश भेज देते हैं। जोबनप्रीत सिंह भी ऐसा ही एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है। जोबनप्रीत भी इसी संघर्ष से निकल चुका है। भारत के पंजाब का रहने वाला जोबनप्रीत सिंह अगस्त 2021 में स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा आया था। वो टोरंटो के एक कॉलेज का स्टूडेंट है। कनाडा में पहले साल के लिए उनके माता पिता ने उसकी 1 साल की ट्यूशन फीस, कुछ ऊपरी खर्चों के लिए $30,000 खर्च किए।
जोबन ने बताया कि उसके परिवार वालों ने अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा दी। उसने बताया कि स्टूडेंट्स पर काम का भी बोझ होता है, उसके साथ कॉलेज का भी और इतनी ज़्यादा फीस भरने का भी। इसके बाद वहाँ का कानून उन्हें सिर्फ 20 घंटे काम करने की इजाज़त देता है। इन्हीं पैसों में उन्हें अगले साल की फीस, रेंट और ग्रोसरी तक सब कुछ संभालना होता है, जो कि इतना आसान नहीं होता। ये चीज़ें स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण स्टूडेंट में हार्ट अटैक से मौत जैसी खबरें भी सामने आई हैं। इसमें कहीं ना कहीं कसूर माता पिता का भी है, क्योंकि वो अपने बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए अपने बच्चों पर इतना बोझ डाल देते हैं और ना तो वो वापस पीछे इंडिया जा सकते हैं और वैसे भी वापस के जाएं भी तो जाएं कैसे, क्योंकि कर्जे ने उनके वापस जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए होते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर इतनी मेहनत कनाडा में ही करनी थी तो यही मेहनत अपने भारत देश में क्यों नहीं की जा सकती। पर ये वही लोग होते हैं जो माता पिता को बाद में ताने मारते हैं कि अगर ऐसा ही काम बच्चों को करवाना था तो इतनी पढ़ाई क्यों की। कनाडा में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है और स्टूडेंट वहाँ पर हर तरह का काम करते भी हैं, क्योंकि हर काम में उनको उतनी ही इज्जत मिलती है। पर अगर बात करें भारत देश की तो यहाँ इज्जत भी काम के हिसाब से मिलती है, ऊपर से रिश्तेदार भी कोई कसर नहीं छोड़ते। इन चीज़ों से दूर निकलने के लिए ही बच्चे विदेश जाने का फैसला करते हैं। माँ बाप को भी ये लगता है कि अपने बच्चे के सहारे वो भी कनाडा जैसे देश घूम सकते हैं। माँ बाप अपने सपनों का बोझ भी अपने बच्चों पर डाल देते हैं। सैनिका कॉलेज के विद्यार्थी 22 साल के गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके माता पिता ने सब कुछ बेचकर उनको यहाँ भेजा और इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के कारण वो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। गुरप्रीत ने कहा कि हमें स्थानिक विद्यार्थियों की तरह कुछ नहीं दिया जाता, बल्कि हम उनकी तरह बराबर टैक्स पे करते हैं। गुरप्रीत ही नहीं, उसके जैसे यहाँ आने वाले बहुत से स्टूडेंट की कहानी यही है। लेकिन इस अंधेरी सुरंग का कहीं तो रास्ता निकलेगा ही। कई बार ये बातें वो अपने माता पिता को भी नहीं बताते कि वो चिंता न करें। ऐसे में माता पिता से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज्ड मत करें। कम से कम 2 साल उन्हें अपनी स्टडी पर फोकस करने दें, कुछ समय दें इन्हें अपने आप को समझने का, ताकि कल को आपको कहीं पछताना न पड़ जाए।